तो ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर नॉर्थ कोरिया पर भी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि किम जोंग की तमाम विरोध के बावजूद अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद दुनिया पर एक और युद्ध का संकट मंडराने लगा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या वॉर का एक और फ्रंट खुलने वाला है? खामनेई के बाद किम जोंग का नंबर आने वाला है। सबसे खतरनाक तानाशाह क्या युद्ध में उतरने वाला है? मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच ही दुनिया पर एक और वॉर का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच विवाद बढ़ सकता है। क्योंकि ट्रंप कोरियाई प्रायद्वीप पर साउथ कोरिया के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू करने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ ही हथियार भी शामिल होंगे। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें साउथ कोरिया के लगभग 18,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। लेकिन साउथ कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना ने अभी ये नहीं बताया है कि इस अभ्यास में कितने अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास को लेकर एशिया में हलचल मच गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऐसे सैन्य अभ्यास का पहले से ही विरोध करता रहा है, जिसको अब ट्रंप की किम जोंग पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए सैन्य अभ्यास से नॉर्थ कोरिया नाराज हो सकता है, क्योंकि किम जोंग इस अभ्यास को अपने ऊपर हमले की तैयारी से जोड़कर देखते हैं और इसको सैन्य प्रदर्शन और अपने हथियारों को बढ़ाने का बहाना मानते हैं। जबकि अमेरिका और साउथ कोरिया का मानना है कि यह अभ्यास अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच 2 युद्धाभ्यास हर साल होता है। इसी में से एक है फ्रीडम शील्ड। यह अभ्यास ज्यादातर कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए किए जाते हैं और इनका उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को परखना होता है। इनमें बदलते युद्ध के हालात और सुरक्षा चुनौतियों को भी शामिल किया जाता है। इस अभ्यास के साथ एक फील्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम भी होगा, जिसे वॉरियर शील्ड कहा जाता है। ट्रंप की सैन्य तैनाती को देखते हुए अगर किम जोंग ने भी तैयारी शुरू कर दी तो मिडिल ईस्ट के बाद एशिया में भी वॉर फ्रंट खुल सकता है, जो पूरी दुनिया पर संकट बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।